हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज बाय सूरज मिश्रा में। आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ और हमारा चैप्टर है, इसको हम बोलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, या एनसीईआरटी पैटर्न में इसको बोला गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखते हैं, क्लास 10th का लेक्चर है, क्लास 10th है, एनसीईआरटी पैटर्न है और उसका चैप्टर नंबर 9 है। तो इसको सबसे पहले हम बेस देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, जो इससे पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसके क्या यूज होते हैं। तो उसी के जो यूज होते हैं सब समका वगैरह के, तो उसको हम देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर क्लास हमारी 10th है और चैप्टर नंबर है 9। इसका बेस ट्रिग्नोमेट्री के मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, ये कोई मान लिया व्यक्ति है, ये मतलब मान लिया कोई व्यक्ति है, ये अगर किसी को देख रहा है मान लिया, तो ये देख रहा है यहाँ पर, और तो ये यहाँ देख सकता है और कहाँ देख सकता है, ये देख सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज। ये कोई व्यक्ति है तो ये कहा सामने की ओर देख रहा है, तो उसको बोलेंगे हम क्षैतिज, वो क्षैतिज दिशा में देख रहा है। और ये है, ये ऊपर की ओर, इसको बोलेंगे हम उन्नयन। क्षैतिज और उन्नयन, और ये है आधार। ये मतलब यहाँ पर इंसान को, ये व्यक्ति खड़ा है, तो ये हो गया उन्नयन और ये है क्षैतिज। इसके बीच में बना कोण, जो यहाँ पर कोण बनेगा, उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, मान लिया। तो एक प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बेस, आधार मतलब जमीन पर खड़ा है कहीं पर, तो अगर वो सामने की ओर देखेगा तो उसको बोलेंगे कि व्यक्ति अपनी क्षैतिज दिशा में देख रहा है। और उस क्षैतिज दिशा से ऊपर की ओर जब देखेगा तो उन्नयन, ये इसको बोलेंगे उन्नयन, ये जब ऊपर की ओर देखेगा। और ये क्षैतिज जब सामने की ओर देखेगा तो उसको बोलेंगे क्षैतिज। क्षैतिज और उन्नयन, ऊपर की ओर, इन दोनों के बीच में बना कोण जो बनेगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, तो इसके बाद में और सेम इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक, और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, देख रहा है, तो उसके लिए ये कोण जो है, ये वाला, ये उसका बोला जाएगा क्षैतिज कोण। ये बोला जाएगा क्षैतिज कोण। क्षैतिज, ये क्षैतिज होगा। और ये जो होगा इसको बोलेंगे हम, ऊपर से जब देखेगा, ऐसे देखेगा, अब इसको हम बोलेंगे अवनमन, क्योंकि नीचे से जब ऊपर की ओर देखेगा तो होगा उन्नयन, जब इधर की ओर देखेगा तो होगा उन्नयन, और जब इधर की तरफ देखेगा तो होगा अवनमन। इसको ऐसे करते हैं, इस वाले एरो को ऐसे, जब इधर से इधर की तरफ देखेगा तो होगा अवनमन, और इसके बीच में जो कोण क्रिएट होगा ये वाला, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण ये। और उन्नयन, जब कोई व्यक्ति इधर से नीचे से ऊपर की ओर देखेगा और उसमें जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये इधर से क्षैतिज हो जाएगी। तो ये रहा हमारा इसका बेस। और जैसे कि हमको अब आगे बताना है, ये तो सिंपल था, एकदम सिंपल। इसके बाद में हम बताने जा रहे हैं कि इसका प्रयोग अनुप्रयोग होते कैसे हैं, कि इसका यूज कैसे किस प्रकार किया जाता है। यहाँ कुछ अन्य क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज एक्सरसाइज 9.1। हमारी एक्सरसाइज है 9.1 और उसका ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन तो हम यहाँ पर नहीं लिखाएंगे, लेकिन हाँ हम क्वेश्चन बोल देंगे और आप लोग समझ लेना। तो पहला क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कहा गया कि एक सर्कस, कहा गया है
एक सर्कस, एक कलाकार, सर्कस जो है, सर्कस का कलाकार, एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का जो कलाकार है वो लंबी डोर है, वो कितनी है 20। तो डोर की लंबाई क्या है हमारे पास, डोर की लंबाई हमें दी हुई है 20 मीटर। डोर की लंबाई हमारी 20 मीटर, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भूमि से लगे खंभे से बंधा हुआ। तो मान लिया कोई ये खंभा है, ये भूमि से लगा है, और इसके शिखर से बंधी हुई है ये एक डोरी। ये डोरी बंधी है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 20 मीटर। फिर से एक बार क्वेश्चन, एक सर्कस का व्यक्ति जो कि सर्कस दिखा रहा है, वह एक खंभे से बंधी हुई डोरी, खंभे के शीर्ष मतलब खंभे के ऊपर बंधी हुई डोरी जो कि एकदम तनी हुई है, उससे डोरी की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, उस पर सर्कस दिखा रहा है। ठीक, और ये कह रहा है कि ये भूमि से बना कोण, ये अगर यहाँ खंभे और इसके बीच से बना कोण 30 डिग्री हो, ये हमें कोण बता दिया गया है कि 30 डिग्री हो, तो ये 20 मीटर है। तो हमें बताना क्या है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको इसकी ये हाइट बतानी है कि हाइट, इसको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम हाइट मान सकते हैं। हाइट का हम h ले लेते हैं, h हमको बताना है। तो कोण का ये कोई अब एक तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया है ABC, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब समझिएगा क्वेश्चन, कोई खंभा है जिस पर एक 20 मीटर लंबी डोरी बंधी हुई है, और वो डोरी जहां पर जमीन में यहाँ पर ये बंधी है, इससे 30 डिग्री खंभे और इससे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, खंभे के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमको हाइट ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमको ज्ञात क्या करना है। तो हमको ज्ञात करना है लंब, ये हमारा लंब होता है, लिख देते हैं, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा कर्ण है। तो ये हमारा एक तरह से ट्रायंगल बन चुका है, और ट्रायंगल में ये हमारा कर्ण है, कर्ण दिया है, लंब हमको ज्ञात करना है। तो हम लाल बटे कक्का इससे जो है हम देखेंगे कि हमको ऐसा कौन सा फार्मूला है साइन का स्टाइल में जिससे हमें कर्ण और लंब दोनों प्राप्त हो सकेंगे। तो हम देखेंगे कि लंब अपान लंब बटे आधार इधर है, ये लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण है, और ये दोनों हमें दिए हैं। तो हम हमारा ये क्या होता है साइन। तो हम साइन का यूज करेंगे, साइन ये लाल बटे कक्का से। इससे हम ये केवल देखेंगे कि हमको दिया क्या है, निकालना क्या, हमको निकालना है ये लंब, तो लंब निकालना है, और दिया कर्ण है। तो हमको ऐसे फार्मूला यूज करना है, जिस साइन यूज करने हैं जिसमें लंब और कर्ण दिया हो। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है, लंब और कर्ण ये दिया है। यदि आधार और कर्ण हमें आधार या कर्ण को ज्ञात करना होता है तो हम कास को ले लेते हैं, ये आधार पान कर्ण है, तो हम इसको साइन लेंगे, साइन इज इक्वल टू है लंब अपान कर्ण, और डिग्री कितनी है 30 डिग्री, तो डिग्री यूज करेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू है लंब अपान कर्ण। लंब हमारा क्या है, ये लंब है, लंब को हमने h मान रखा है, तो इज इक्वल टू h, अपान में क्या होगा, कर्ण हमारा 20 है, और साइन 30 की वैल्यू इससे पहले हम टेबल बनवा चुके हैं अपने लेक्चर में, तो उससे उसमें जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं हमारा लेक्चर, उसमें हमने बताया। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और इक्वल टू है h अपान 20 के। तो हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा h 2h इज इक्वल टू 20 और h इक्वल टू 20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10, और यहां से वैल्यूएशन हुए मीटर में दी हुई है, तो इसलिए हम इसको मीटर में ही रखेंगे।
तो ये रहा हमारा आंसर। तो सबसे पहले समझिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सर्कस, एक बार फिर समझ लीजिएगा कि कोई सर्कस का व्यक्ति है, वो सर्कस दिखा रहा है। एक खंभे से 20 मीटर लंबी डोरी उसने बांध रखी है, जिसका एक सिरा खंभे के शीर्ष पर और दूसरा जमीन में बांध रखा है। तो खंभे के शीर्ष से जो है, खंभे के तल से और खंभे के शीर्ष से जो कोण बन रहा है, ये खंभे के तल से, ये खंभे के शीर्ष से, तो जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको हाइट, खंभे की हाइट बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो ये एक तरह से हमारा ट्रायंगल बन चुका है। तो ट्रायंगल में हम यूज करेंगे इसको, हम लंब ट्रायंगल, त्रिकोण में जो होता है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब हम इसको क्यों लिखा हमने, क्योंकि इससे हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे बहुत ही इजीली वे से, क्योंकि हमको कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। तो हम ऐसा यहाँ से साइन उठाएंगे जिसमें लंब और कर्ण ही दिया हो। तो यहाँ पर ये लंब दिया है, ये कर्ण दिया है, तो इसके लिए हम साइन को केवल यूज करेंगे। तो साइन, उसमें डिग्री लगाएंगे, साइन 30 इज इक्वल टू h/20। ये हमने इसकी a और b की लंबाई मान ली है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और उसके बाद में h इज इक्वल टू h/20, 2h इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/2, और इस प्रकार h इज इक्वल टू आया है 10 मीटर। तो हाइट जो है खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, 10 मीटर। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। और अब हम आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। हाँ, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये है 2, और ये कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लिया कोई ये पेड़ है, साथ में बनाएंगे। सबसे अच्छी टेक्निक ये होती है कि जैसे कि कोई कोण है, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है, जहां पर पूर्ण विराम लगा होता है, एक एक क्वेश्चन को पिकअप करो, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन हल होगा। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ किसी को समझ में नहीं आया, ठीक, जो स्टैंडर्ड हैं वो तो बना देंगे, लेकिन अब इसमें ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको तुरंत राइट करेंगे। सबसे पहले क्या गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लिया ये कोई हमारा पेड़ है, ये इतना लंबा है, ये इतना था। आंधी आने से ये यहां से टूट गया, और टूट जाने के बाद वो गिरा तो किधर, इधर की तरफ गिरा। कोई पेड़ था इतना लंबा, ये गिरा तो ये टूटा तो इधर की तरफ गिरा, तो ये यहां पर आकर लग गया। उसके बाद में क्या कहता है कि पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर था, ये यहां से जब टूटा तो ये यहां से चलकर यहां आ गया। टूटा तो वो जमीन से कितनी दूरी, जमीन से छूते हुए इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो जमीन से छुआ तो ये यहां पर टच हो गया, और यहां पर इसके पाद बिंदु से और इसके शीर्ष बिंदु से जो है 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगा तब, और ये जहां पर छूता है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 8 मीटर। कोई पेड़ था जो आंधी से टूटा तो वो यहां पर लगा, इसके पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु से जो है, जहां से टूटा है वहां से इसकी जो वो था, शीर्ष था, तो वो 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। और पाद बिंदु से शीर्ष बिंदु जहां पर ये लगा है, यहां से यहां तक, जहां पर ये इसका शीर्ष लगा है, ये शीर्ष है इसका, ये शीर्ष इसका जहां पर लगा है, यहां पर
तो इससे 8 मीटर की डिस्टेंस है, 8 मीटर की दूरी पर लगा है। तो मान लिया अब हम, ये हमारा एक तरह से ट्रायंगल बन गया है, और ट्रायंगल बन गया तो इसको हम नाम दे देंगे ABC, A B और ये C। आज इसमें क्या कहा गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये हमको ज्ञात करनी है प्लस ये ज्ञात करनी है, क्योंकि ये टूटा है तो इसकी ये ज्ञात करेंगे, फिर हम ये ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये हमारा, आप लोग तो सब लोग जानते ही होंगे कि ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। जब ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बनने के बाद ये है आधार, लंब, और ये बन गया है कर्ण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको ज्ञात क्या करना है, हमें दिया क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे, हमको बेस दिया है आधार, और हमको ज्ञात क्या करना है, लंब प्लस कर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा फार्मूला पिकअप करेंगे जिससे कि हमको कर्ण, और जिसमें कर्ण और आधार या आधार और लंब दिया हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ण, आधार और कर्ण के लिए। तो आधार और कर्ण फार्मूला क्या बन रहा है, ये हमारा आधार बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है। तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, ये साइन है, ये हमारा कॉस है, और ये हमारा टेन है। तो हम किसको यूज करेंगे, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, मतलब कॉस थीटा को हम यूज करेंगे, कॉस। तो कॉस डिग्री कितनी है, 30। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू है किसके, कॉस के लिए हम आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का का यूज करके हम बहुत ही आसानी से जो है ये इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि इसमें हमने देखा कि हमको आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, तो ऐसे फार्मूला लगाना है जिसमें आधार और कर्ण दोनों दिए हों। तो इससे हमें पता चला कि कॉस जो है हमारा ऐसा है जिसमें आधार और कर्ण दोनों दिए हैं, दोनों का अनुपात होता है कॉस में। तो आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा 8 सेंटीमीटर, आधार है हमारा 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर है, और कर्ण हमको ज्ञात करना है। कर्ण को हम K मान लेते हैं, कर्ण की लंबाई A से C तक हम K मान लेते हैं, तो ये K रहेगा। cos 30, तो cos 30 हम लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की होगी, ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू होगा 8/K के। आगे जब इसको बैलेंस करेंगे तो √3K इज इक्वल टू होगा 8 2 16 के, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब √3K इज इक्वल टू 16, ये प्राप्त होगा हमको। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। और हम लोग तो जानते ही हैं कि जो है रोड, बस ये यहाँ पर आंसर हो गया हमारा। और अगर इसको सॉल्व और भी करना चाहें, बुक का आंसर अगर मैच करना चाहें, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 से इसको 16/3 √3 है, इसको हम √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि मैथ का ये रूल कहता है कि हम किसी भी संख्या को हर और अंश, मतलब कोई भी संख्या दी हो जिसको हर और अंश में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें, तो उसमें या मतलब जो है गुणा या भाग कर दें तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है उसके बाद में। तो हम ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16√3/3। तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ये भी आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में अगर तुम लोगों को लिखना है तो यहीं तक लिखना, क्योंकि एक स्टेप भी कम हो जाएगा, दूसरी बात जिससे कि टाइम जो है ज्यादा स्पेंड नहीं होगा और उसकी टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो चलते हैं, अब इसमें क्या बताएगा, ये हमारा जो है 16/√3 ये हमारा कर्ण आया, क्या आया 16/√3, ये है हमारा कर्ण। अब क्या हमको लंब ज्ञात करना है, क्योंकि इसकी और इसकी हमको पूरा पेड़ चाहिए ना, ये तो टूटा हुआ पेड़, ये यहाँ तक की लंबाई आई है, लेंथ ये आई है, ये हमारा टूटा हुआ पेड़। हमको पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें लंब आधार हो या लंब कर्ण हो। तो हम ऐसे फार्मूले का यूज करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम ऐसे फार्मूले का यूज करेंगे जिसमें
कर्ण और लंब दोनों होने चाहिए, तो या फिर लंब और आधार होना चाहिए। तो क्या करेंगे, चाहे जो ले लेते हैं, या तो हमको लंब ज्ञात करना है, ये तो हमें जो ज्ञात करना है वो तो हमें जरूर ही लेना पड़ेगा। इसमें से हम चाहे ये वाला ले लेते हैं, ऐसा फार्मूला यूज करना है जिससे कि हम आधार और लंब हो जिसमें, या ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें कर्ण और लंब होना चाहिए। लेकिन इसको याद करना है तो ये जरूरी होना चाहिए, तो हम फार्मूला 2 यूज कर सकते हैं। एक तो ऐसा फार्मूला जिसमें आधार और लंब हो, तो आधार और लंब हम यहां से देखेंगे, यहां फिर से नोट कर देते हैं। इसमें देखेंगे कि आधार और लंब, एक ये हमारा जो है एक आधार लंब इसमें मिल रहा, मतलब ये तो हमें जरूरी है। एक फार्मूला हम ये यूज कर सकते हैं साइन कॉस यूज कर सकते हैं फार्मूला, और इससे प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जिसमें कर्ण और लंब दिया हो तो हम दूसरा साइन का यूज कर सकते हैं, कर्ण और लंब। तो हम यहाँ पर tan थीटा यूज करेंगे, और आप लोग जो भी चाहे वो यूज कर सकते हैं। tan थीटा का हम मान निकालेंगे यहाँ पर, तो tan और डिग्री कितनी है 30 डिग्री इक्वल टू कितने tan साइन कॉस tan लंब बटे आधार। लंब हमको फाइंड आउट करना है, इसको हम मान लेते हैं L, यहां से यहां तक L मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3। ये tan 30 डिग्री है 1/√3 कैसे आया, तो इसको हम बहुत ही इजीली आसान जैसे ज्ञात कर सकते हैं। sin 30 अपॉन tan 30 cos 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको जब हम सही करेंगे तो ये जो दूसरा स्टेप है नीचे वाला, तीसरा और चौथा, ये ऊपर चला जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। तो ये हमारी वैल्यूएशन आएगी साइन अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो tan 30 इक्वल टू साइन 30 अपॉन cos 30, ऐसे हमारे tan 30 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो इससे पहले वाला हमारे लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इनको। तो ये हमारी वैल्यू रही 1/√3 यहाँ tan 30 की। और लंब हमको L दिया, मतलब हमने माना है, ये L माना है हमने। और उसके बाद में जो आधार है वो हमारा दिया है 8 मीटर। ये 8 मीटर दिया है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा L√3। तो जब √3 वो L हमको जब वैल्यू निकालेंगे इसकी लेंथ की, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 8/√3। तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करके और हम इसको सही कर सकते हैं, लिख सकते हैं √3 से यहाँ करा देंगे, √3 से यहाँ करा देंगे, तो आ जाएगा 8√3/3। फिलहाल तो हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, लेंथ ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई हमारी ये प्लस ये। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमें ज्ञात हो गई है कि 16√3। तो हम क्या करेंगे, लंबाई जब ज्ञात करेंगे कि पेड़ की लंबाई बराबर, तो हम ये कर्ण है, कर्ण और प्लस लंब को दोनों को ऐड कर देंगे, कर्ण प्लस लंब। या ये हम ये भी कह सकते हैं कि खड़ा हुआ पेड़ और प्लस टूटा हुआ पेड़, उसकी लंबाई खड़ा हुआ पेड़ प्लस टूटा हुआ पेड़। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा है कर्ण जो है 16/√3 है, और प्लस जो लंब है अभी हमने ज्ञात किया 8/√3 है। तो इसको क्या करेंगे, 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24/√3। और इसको अब हम सही कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको भी करवा देंगे, तो आ जाएगा 24√3/3। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 24/√3, 3 ये होगा, 3 बन जा 3 और 3 8 जा, तो हमारा आंसर आएगा 8√3। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारी लंबाई पेड़ की। तो इस हिसाब से पता चला कि पेड़ की लंबाई क्या है। तो हमारी पेड़ की लंबाई है 8√3 मीटर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो भी है वो मीटर में दे रखी है। तो एक बार हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और एक बार फिर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन है हमारा
कोई पेड़ है जो आंधी की वजह से टूट गया है, और वो टूटा कहाँ से है, वो आधी जगह से टूटा है। तो वो जो जिसका शीर्ष जो है शीर्ष ये टूटा वाला, ये जमीन से 8 मीटर की दूरी पर लग गया। तो ये जब जमीन से 8 मीटर की दूरी पर लग गया है तो वो कोण उसके पाद बिंदु से, जहाँ पर पेड़ की जड़ थी, ये जड़ है, ये पेड़ की जड़ से और जहाँ से टूटा है वहां का कोण 30 डिग्री बना रहा है, और जहाँ पर ये टूटकर लगा है इसका शीर्ष, ये जड़ से उसकी 8 मीटर दूर है। तो हमको क्या करना है, पेड़ की लंबाई बतानी है। तो पेड़ की लंबाई मतलब ये खड़ा हुआ पेड़ और शेष टूटा वाला पेड़, इन दोनों को बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक तरह से ट्रायंगल त्रिभुज बन चुका है, इसमें हम नामकरण कर देंगे ABC, और इसमें लंब, कर्ण और आधार। तो ये आधार हमको बता दिया गया है 8 मीटर है। उसके बाद में हमको ज्ञात करना है लंब और कर्ण। हम कोई चीज पहले ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमको दोनों को फाइंड आउट करनी है। और तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, मान लिया कुछ भी निकाल लेते हैं, लंब ही निकाल लेते हैं। तो लंब निकालेंगे तो हमको ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें लंब और आधार दिया हो। तो लाल बटे कक्का से देखेंगे कि हमें साइन कॉस टैन किसमें, तो सबसे पहले हम क्या लंब निकालेंगे, तो लंब बटे आधार, तो हमको टैन यूज करना पड़ेगा। लंब बटे आधार, ये लंब ज्ञात करना, ये आधार है, तो हम यहाँ पर टैन और डिग्री कितनी है 30 डिग्री यूज करेंगे, लंब बटे आधार, और उससे हम इसकी ये वैल्यू tan 30 की 1/√3, और इससे निकालेंगे तो L = आ जाएगा 8/√3, और 8/√3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। तो हमको कर्ण ज्ञात करना जब होगा, तो कर्ण ज्ञात करना ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें कर्ण और आधार दोनों देने होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फार्मूला cos थीटा का। तो cos थीटा = होता है आधार अपान कर्ण। तो cos और डिग्री कितनी है 30, तो cos 30 डिग्री = आधार अपान कर्ण बराबर आधार 8 है, और कर्ण को k हमने मान लिया। ये A से C की लंबाई हमने k मानी थी, तो k जब मान लेंगे तो cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, = हो जाएगा 8/k। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3k = 16, k = 16/√3 मीटर आएगी। अब दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है, दोनों की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुकी है। और एक खास बात ये है कि, और एक बात ये भी बता दें कि जैसे कि आप लोगों को ये ज्ञात करना है, ये इस टाइप से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यदि हमको कर्ण आधार या 3, जब हमको ये 2 भुजाएं जैसे इसमें पूछी गई हैं, तो इसमें एक फार्मूला और भी यूज हो सकता है। जैसे हमको आधार तो पता ही था, और यदि हम लंब ज्ञात कर लें, जैसे यहाँ पर इसमें पहले हमने कर्ण ज्ञात कर लिया था, तो हमको कर्ण पता चल गया था, तो आधार और कर्ण हमको प्राप्त हो चुके थे। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसके माध्यम से भी हम ये निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात वो उसका अनुप्रयोग पूछा गया है, तो इसको हम ये यूज करेंगे। वरना तो हम कर्ण स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते थे। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की लंबाई कर्ण मतलब ये टूटा हुआ हिस्सा और जो सही खड़ा है वो हिस्सा, ये दोनों हमको ऐड करने हैं, और दोनों का हम ऐड किया हमने 16√3 प्लस 8/√3, दोनों को तो हमारा है 24/√3। तो इसको क्या करेंगे, नीचे अंडर नहीं रखा जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो इसको बना लेंगे हम 3√3, और √3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और ऊपर आएगा 24 into √3/3। तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 8 जा 24√3। तो हमारा आंसर आ जाएगा पेड़ की लंबाई = 8√3 मीटर। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था और आप लोगों की समझ में आया होगा। और जिसको कुछ समझने में परेशानी हो रही हो या समझ में नहीं आया हो सही से, तो वो इस वीडियो को थोड़ा पीछे से स्किप करके मतलब बैक करके देख सकते हैं, और जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार देखते रहिएगा। और यदि कोई दूसरी प्रॉब्लम है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा चैनल है बेस्ट नॉलेज बाय सूरज मिश्रा, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद आप लोग भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब छूट ही जाता है। तो अब हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।